तो देखो 2025 में हर तरह के कांड हो गए, ऊपर से लेकर नीचे तक, आगे से लेकर पीछे, मतलब थे। आप समझ ही सकते हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन 2025 का क्या, कौन कौन सी मूवीज देखने को मिलेंगी, जनवरी से शुरू करते हैं। तो 10 जनवरी मतलब अभी से कुछ ही दिन में आ रही है रामचरण और हमारे शंकर साहब की गेम चेंजर, जिन्होंने पिछले साल एक ऐसी पिक्चर दी जो एक सीक्वल था और उसका भी सीक्वल बन के तैयार पड़ा हुआ है और उसी के पैरेलल इन्होंने ये पिक्चर भी शूट कर ली। कितना इंटरेस्टिंग हो सकती है चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसमें। खैर, गेम चेंजर आएगी 10 जनवरी को। इसमें रामचरण, कियारा अडवाणी और डायरेक्टर शंकर साहब हैं। इसके बाद 10 जनवरी को ही एक और बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है और वो है सोनू सूद की फतेह। इसके जब मैंने ट्रेलर देखा तभी देख के समझ में आ गया कि काफी सारी हेवी इंस्पिरेशन ड्रॉ हो रही है इधर उधर से, लेकिन नॉनदलेस मूवी लुक्स हार्डकोर, मतलब एकदम एक्शन का जो इस्तेमाल किया हुआ है वो काफी अच्छा है देखने में। प्लस जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि सोनू सूद इसको खुद डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगर 17 जनवरी को, तो चीजें ऑटोमेटिकली और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहां पर भी 2 मूवीज रिलीज हो रही है। सबसे पहले आती है अजय देवगन और उनके बेटे अमन देवगन की आजाद, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं अभिषेक कपूर, जिन्होंने इससे पहले काय पोचे और केदारनाथ जैसी मूवीज डायरेक्ट करी है। और इसी सेम दिन रिलीज होने वाली है कंगना रनौत की इमरजेंसी, जो कि पिछले साल रिलीज होने को थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम थिंग्स उसमें कई सारे कट्स मारे गए और अब हमें एक कटी पिटी पिक्चर देखने को मिलेगी। लेकिन ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अक्षय कुमार इज बैक इन 2025 विद अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ मूवीज, जिसमें से सबसे पहली आती है स्काई फोर्स, जो कि 24 जनवरी को रिलीज होगी। ये मूवी भी पिछले साल रिलीज होने को थी, लेकिन फिर इसको डिले करके इस साल कर दिया गया, बिकॉज अपेरेंटली ऐसा बोला जा रहा है कि अक्षय कुमार वांट्स टू स्पेस हिज मूवीज, मतलब वो गैप रखना चाहते हैं अपनी पिक्चरों में, तो देखना होगा। लेकिन इस साल उनकी और भी पिक्चर है जिन पे आगे बात करेंगे। बट स्काई फोर्स को बहुत ज्यादा ब्रीदिंग रूम नहीं मिलने वाला, क्योंकि 31 जनवरी को ही, उसके एक हफ्ते बाद, शाहिद कपूर अपनी अगली मूवी लेके आ रहे हैं जिसका नाम है देवा। इसका रिसेंटली एक पोस्टर रिलीज किया गया और बहुत ही जल्दी इसका ट्रेलर भी ड्रॉप हो जाएगा। इस मूवी को डायरेक्ट किया रोशान एंड्रयूज ने और इसको एक्शन हेवी मूवी बोल के मार्केट किया जा रहा है। स्पेशली शाहिद कपूर का रोल एक डर्टी कॉप के फॉर्म में होगा, तो वो एंटी हीरो वाली पूरी वाइब मिलेगी हमको इससे। लेकिन 7 फरवरी को एक ऐसी पिक्चर आ रही है जो इन सब को तबाह करके रख देगी। आई एम टॉकिंग अबाउट बैडएस रवि कुमार, बैडएस रवि कुमार, बैडएस रवि कुमार। अब देखो, इस बात का कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि मूवी के बहुत लंबे टाइम तक कोई अपडेट नहीं दी गई थी, लेकिन जो लास्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंगली, और अगर आप इसको कहीं पे भी ढूंढने जाओगे तो उसके हिसाब से ये पिक्चर 7 फरवरी को आ रही है। लेकिन फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है। जैसे वो टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो था, तो वैसे ही कुछ और भी आना चाहिए, बट या स्टिल हियर वी आर वेटिंग, आई एम वेटिंग। लेकिन 14 फरवरी इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड, दैट्स व्हाट शी सेड। मतलब बहुत सारे लोग उस दिन तो खैर, तो टॉपिक से नहीं भटकते, तो 14 फरवरी को रिलीज होने वाली है विकी कौशल की ये मूवी 2024 के दिसंबर में रिलीज होनी थी, 6 दिसंबर को, बट समहाउ इसको पोस्टपोन किया गया ताकि इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे और काम किया जा सके। एंड नाउ फाइनली इसको 14 फरवरी को रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने इसलिए कहा था कि हार्ड होने वाला, मतलब इसीलिए डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि इसी सेम दिन हॉलीवुड में मार्वल वालों की कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड भी आ रही है। मेरे को नहीं पता क्या बोलना है, आप डिसाइड कर लो कौन सी देखोगे। और फिर इसके बाद फरवरी पूरा खाली है, सीधे पिक्चर अगली हमको देखने को मिलेगी 7 मार्च को, जिसका नाम है क्रेज़ी। इन केस यू गाइस डोंट नो, तो ये मूवी बना रहे हैं सोहम शाह, जो इससे पहले तुम्बाड़ को प्रोड्यूस कर चुके हैं, उसमें एक्ट भी कर चुके हैं, तो इसमें भी एक्ट करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू हिम इस मूवी में भी कुछ क्रेज़ी टाइप का होने वाला है। फिर मार्च में कुछ नहीं है, हॉलीवुड की तरफ से हमको मिकी 17 देखने को मिल जाएगी, डेयरडेविल बॉर्न अगेन देखने को मिलेगा। लेकिन हम आते हैं अप्रैल में, क्योंकि 1 अप्रैल को, मतलब ईद के मौके पे, भाईजान लेके आ रहे हैं सिकंदर, जिसका हाल ही में एक ग्लिम्स टीजर रिलीज किया गया एंड इट वाज ओके, मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली उससे, बट नॉनदलेस मूवी को लेकर काफी एक्साइटमेंट है। और ना अप्रैल बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता है क्यों? क्योंकि 1 तारीख को आ रहे हैं भाईजान, 10 तारीख को आ रहे हैं प्रभास अपनी राजा साहब लेकर। इस मूवी को एक हॉरर रोमांटिक कॉमेडी की तरह मार्केट किया जा रहा है, जिसको मारुति डायरेक्ट कर रहे हैं, और इसकी अभी तक बस एक छोटी सी झलक ही देखने को मिली है, जिससे बहुत ज्यादा चीजें डिसाइफर नहीं करी जा सकती। लेकिन हाँ, इतना पता है कि कुछ नया है, कुछ इंटरेस्टिंग है। और पहले तो इसी सेम डेट पर यश की अगली मूवी टॉक्सिक भी रिलीज होने वाली थी, बट अभी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा था अप्रैल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 1 को भाईजान, 10 को प्रभास, 11 को अक्षय कुमार और अरशद वारसी जॉली LLB 3 लेकर आ रहे हैं। नाउ यू सी वेयर थिंग्स आर गोइंग, मतलब अप्रैल में कितना हाई पोटेंशियल, मतलब एक के बाद एक हर हफ्ते तगड़ी पिक्चरें ड्रॉप होंगी। एंड जॉली LLB एक ऐसी मूवी है
जिससे उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि इसके डायरेक्टर बहुत खास हैं और इसकी पुरानी जो मूवीज है दोनों वो बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दिस वन एज वेल। लेकिन राजा साहब और चौली एलएलबी एक के बाद एक। फिर 18 तारीख को आएंगे वरुण धवन और जानवी कपूर अपने बवाल वाले पूरी केमिस्ट्री को रिक्रिएट करने के लिए। मूवी का नाम है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। ये मूवी कुछ वो बद्रीनाथ की दुल्हनिया थी ना, तो वैसा ही मैजिक क्रिएट करने की कोशिश करेगी विद डिफरेंट एक्टर्स, डिफरेंट कास्ट, और रोमांटिक कॉमेडी होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर एक मजे की बात बताता हूं। 10 तारीख को प्रभास, 11 तारीख को अक्षय कुमार, 25 तारीख को प्रभास और अक्षय कुमार एक साथ। इफ यू गाइस डोंट नो, मैं बात कर रहा हूं कनप्पा नाम की एक मूवी की, जिसका थोड़े टाइम पहले एक टीजर ड्रॉप किया गया था। इसमें ऐसा लग रहा है कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, और उन्हीं में से एक प्रभास एंड अक्षय कुमार है, क्योंकि इसमें उन दोनों के गेस्ट अपीयरेंसेस या कैमियोज बोल सकते हो वो होने वाले हैं। और अप्रैल में ही हमारे सनी पाजी की जाट भी रिलीज होने को तैयार है। नाउ इसकी डेट अभी कंफर्म नहीं करी गई, बट मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में ही ड्रॉप होगी। जो इसका टीजर आया था उसमें कहा था कि अप्रैल में आ रहा है, अब कौन सी अप्रैल को वो खुद ही देख लें। लेकिन फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं 1 मई पे। ये भी बहुत ही इंटेंस डेट होने वाली है, क्योंकि कैसे बताता हूँ। सबसे पहले तो 1 मई को ड्रॉप हो रही है रेड 2, जिसमें अजय देवगन होंगे। रेड 1 वाज अ वेरी गुड मूवी, तो इसके सीक्वल से भी कुछ वैसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है। लेकिन इसी सेम डेट पर रजनीकांत भी आ रहे हैं अपने लोकेश कनगराज के साथ मिलकर कुली मूवी लेके। एंड अगर एक्साइटमेंट की बात करी जाए तो इस मूवी में सिर्फ ये दोनों ही नहीं होने वाले, बिकॉज द मूवी इज अपेरेंटली गोइंग टू फीचर अ लॉट ऑफ एक्टर्स इंक्लूडिंग आमिर खान। या अपेरेंटली दैट इज हैपनिंग एज वेल, क्योंकि अभी अभी लोकेश कनगराज ने आमिर खान वाला कैमियो या पूरी उनकी जो अपीयरेंस है उसको भी शूट कर लिया और कोई प्री अनाउंसमेंट नहीं किया है। फिर इसके बाद मूवी की कास्ट ही अपने आप में बहुत ज्यादा लिटर्ड है। बस ये देखना है कि इसको एलसीयू में डाले। वैसे तो उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन वो तो उन्होंने लियो के लिए भी किया था। और चीजें इंटरेस्टिंग इसीलिए हैं क्योंकि कंपटीशन हॉलीवुड की तरफ से भी है, क्योंकि इसी सेम डे पे रिलीज हो रही है थंडरबोल्ट्स भी। नाउ मई पूरा निकल जाएगा, इन्हीं पिक्चरों के साथ मई निकलेगा, क्योंकि इसके बाद जो अगली मूवी है वो 5 जून को रिलीज होगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी कमल हसन्स थग लाइफ। इसका अनाउंसमेंट वीडियो आया था, फिर एक टीजर भी रिलीज किया गया। मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं मणि रत्नम, एंड मूवी से एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश करी जा रही है। मूवी का कॉन्सेप्ट क्या होगा अभी तक बहुत क्लैरिटी नहीं है इस पे, बट नॉनदलेस आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड। और एक्साइटमेंट की बात निकली है तो अक्षय कुमार आ रहे हैं जून में अपनी तीसरी मूवी लेकर, जिसका नाम होगा हाउसफुल 5 या 6, पता हाउसफुल 5 है। 6 जून को आएगी। बहुत लंबी चौड़ी कास्ट होने वाली है, बहुत लंबा चौड़ा सब कुछ होने वाला है। सो या मतलब हाउसफुल में जो होता है वही सब कुछ अपेरेंटली। लेकिन जून के बाद हम लोग बैठ जाएंगे टाइट करके, क्योंकि 15 अगस्त को 2 बड़ी मूवीज रिलीज होने वाली हैं, जिसमें से सबसे पहली ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की वॉर 2। मैं बता नहीं सकता, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं। मेरे लिए अगर इंडियन सिनेमा में बात करी जाए तो मोस्ट प्रोबेबली पूरे साल भर की सबसे हाईली एंटिसिपेटेड मूवी है ये। I definitely want to watch this one। अयान मुखर्जी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन मैंने बोला था तो इसी सेम डे पर, अभी इस चीज का कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जहां तक है तो आमिर खान जो अगली मूवी बना रहे हैं जिसमें सनी पाजी होंगे, मैं बात कर रहा हूं लाहौर 1947 की, वो भी रिलीज हो सकती है। ये मूवी पार्टीशन के ऊपर बात करेगी और पूरे जंग एंड वॉर के ऊपर बेस्ड होने वाली है। बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, लेकिन स्टिल इट इज देयर। और इसी सेम डे पर डेली फाइल्स भी रिलीज हो रही है, जो हमारे विवेक अग्निहोत्री की अगली मूवी है। फिर इसके बाद हम लोग जंप करेंगे 5 सितंबर को, टाइगर श्रॉफ इज गोइंग टू बी बैक विद अ बागी मूवी अगेन। तो 5 सितंबर को रिलीज हो रही है बागी 4, जिसमें टाइगर श्रॉफ का रीसेंट लुक रिलीज किया गया था। काफी बैडास टाइप के लग रहे हैं, मतलब लुक वगैरह चेंज कर लिया है, काफी ब्रूटल जाने वाली है, हेवी जाने वाली है। देखना होगा कि क्या कर रहे हैं। फिर सितंबर में फिलहाल के लिए कोई मूवी नहीं है, हम सीधे जंप करेंगे 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे, क्योंकि रिलीज हो रही है कांतारा चैप्टर 1। इसका एक बहुत छोटा सा ग्लिम्स रिलीज किया गया था, जिसमें हम लोग ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर को देख सकते हैं, और उन्होंने एकदम जैक्ड है पूरी मूवी में। और ये मूवी इन अ वे कांतारा का प्रीक्वल है, जो इसी यूनिवर्स में सिचुएटेड कई सारी अलग अलग कहानियों को बताने की कोशिश कर सकती है, एंड वी आर ऑल एक्साइटेड फॉर दिस। लेकिन फिर मूव ऑन करेंगे 17 अक्टूबर दिवाली पे, क्योंकि रिलीज हो रही है मैडॉक सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली मूवी थामा। इसका रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया कि उनके सुपरनैचुरल यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी होगी। इसमें आयुष्मान होने वाले हैं, रश्मिका मंदाना, एंड ऐसा बोला गया था कि ये वैम्पायर्स के ऊपर बेस्ड होने वाली है। प्लस इसका जो टाइटल कार्ड था उसमें भी वो वैम्पायर वाले दांत बने हुए थे, तो या दैट इज गोइंग टू हैपन। फिर 17 अक्टूबर से हम लोग मूव करेंगे सीधे 14 नवंबर पे, क्योंकि अजय देवगन लेके आ रहे हैं अपनी अगली मूवी, विच इज गोइंग टू बी दे दे प्यार दे 2।
इसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है, बस कॉमेडी होने वाली है और क्या क्या होगा ये नहीं पता। सन ऑफ सरदार 2 कब आ रही है वैसे, वो छोड़ो, क्योंकि 21 अक्टूबर को फरहान अख्तर अपनी अगली मूवी 120 बहादुर लेके आने वाले हैं। ये मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड होगी, जो कि इंडो चाइना वॉर में 120 सैनिकों ने कैसे रेजांगला पास पे बैटल लड़ी थी उसको बताएगी। फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं दिसंबर में, क्योंकि 5 दिसंबर को आ रही है शाहिद कपूर की एक और मूवी, जो वो विशाल भारद्वाज के साथ मिलकर फिलहाल बना रहे हैं। इस मूवी का नाम है अर्जुन उस्त्रा और इसमें भी एक एंटी हीरो टाइप का रोल प्ले करेंगे। लेकिन ना इसकी कास्ट बड़ी मजेदार है। विशाल भारद्वाज डायरेक्ट कर रहे हैं, शाहिद कपूर तो है ही, उनके अलावा तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर और रणदीप हुड्डा। फिर इसके बाद क्रिसमस पे 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है आलिया भट्ट और शर्वरी की अल्फा, जो कि स्पाई यूनिवर्स की इस साल की दूसरी मूवी होगी। नाउ ये सारी मूवीज तो हो गई, लेकिन मैं आप लोगों को रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि इंडियन सिनेमा में जनरली ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा बहुत होता है कि मूवीज को काफी लेट अनाउंस करते हैं, मतलब जितनी रिलीज डेट होगी उससे 3-4 महीने पहले अनाउंस किया जाता है। तो इसी वजह से ये पूरा कैलेंडर कंप्लीट नहीं है, इसमें बहुत सारी मूवीज आगे जाकर ऐड हो सकती हैं। क्योंकि रिसेंटली सूर्या की मूवी रेट्रो अनाउंस करी गई, लेकिन उसको रिलीज डेट नहीं दी, तो वो समर 2025 बोल के अनाउंस करी गई है। मोस्ट प्रोबेबली मई जून या फिर अप्रैल मई के आसपास आप देख सकते हो। फिर इसके बाद इंडियन 3 डज नॉट हैव अ रिलीज डेट येट, लेकिन हाँ 2025 में ही कभी आएगी। अगर गेम चेंजर शंकर की ही मूवी है, वो जनवरी में रिलीज हो रही है, तो इसमें थोड़ा बहुत तो स्पेस रखेंगे ये लोग। लेकिन हाँ मूवी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, क्योंकि इसका ट्रेलर हम लोगों ने इंडियन 2 के एंड में देख लिया था। फिर इसमें अगर आप सोच रहे हो कि स्पिरिट कहां है, रामायण कहां है, महाअवतार कहां है, भूत बंगला कहां है, तो ये सारी पिक्चरें 2026 में आने वाली है। तो यही था जो कुछ भी था, जितनी भी मूवीज अभी मुझे पता है फिलहाल की आ रही है 2025 में, मैंने बता दी। अगर आप इन्हीं का सेम हॉलीवुड वर्जन देखना चाहते हो तो कॉमिक वर्स पर देख सकते हो जाकर, पर मुझे पता जाओगे नहीं, लाइक तो करते नहीं जाओगे कहां से। स्टिल आई विल ऑलवेज आस्क।